प्रेज द लॉर्ड। आइए हम कुछ देर परमेश्वर के वचन पर विचार करें। पिछले दिनों बार बार मेरे मन में एक विचार आता था। परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी कि वो एक जहाज़ बनाए, और उस जहाज़ के लिए उसने कहा था, जब हम उत्पत्ति उसके 6वें अध्याय के 14वें और 15वें पद को देखते हैं, इसलिए तू गोपेर की वृक्ष के लकड़ी का एक जहाज़ बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना जहाज़ की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। और इस प्रकार से परमेश्वर ने एक जहाज़ का नमूना नूह को दिया था, और ये 300 हाथ लगभग 450 फीट होता है और 50 हाथ लगभग 75 फीट होता है, और इसमें 3 तल होने थे, अर्थात 15-15 फीट के 3 तल बनने थे। और मैं इस पर विचार कर रहा था कि यदि इस जहाज़ के भीतरी भाग को देखा जाए तो इसमें कितनी जगह होगी। जहाज़ चूँकि नाव शेप में था, और इसलिए सामने और पीछे दोनों तरफ वो सकरा था, और बीच में उसकी जो चौड़ाई थी वो 75 हाथ के लगभग थी। और इस प्रकार यदि हम 75 को 450 से गुणा करें तो 33,400 फीट के आसपास आता है। लेकिन सामने और पीछे जगह कम थी, और इसलिए उसको कुछ घटाना पड़ेगा, और मैं सोच रहा था कि मोटा माटी करीब 30,000 फीट तो होगा, और 3 तल थे तो 90,000, और यदि और कुछ गणना में गलती हो तो 1 लाख स्क्वायर फीट वो जगह थी। और इस जगह में नूह को स्वयं अपने परिवार को रखना था, और साथ ही साथ उसमें लिखा है, जब हम 6वें अध्याय के 18वें से 20वें पद में जाते हैं, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी, एक एक जाति के पशु, एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सबसे 2-2 तेरे पास आएंगे, तू उनको जीवित रखना, ताकि वो तेरे साथ जीवित रहें। इस जहाज़ में ये सब आएंगे, और ज़मीन पर चलने वाले प्राणी भी आएंगे, रेंगने वाले भी आएंगे, जीव जंतु, और आकाश में उड़ने वाली चिड़ियाँ भी आएंगी, और इन सब को 2-2 करके, अर्थात एक नर एक मादा तुझको रखना है। और पृथ्वी भर के सारे पशु नूह के पास आते हैं। और तब परमेश्वर नूह को एक आज्ञा और देता है, और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए ये होगा। भांति भांति का जो भी भोज्य पदार्थ है, इन पशुओं के लिए और तेरे लिए, दोनों को इकट्ठा करके इसमें रखना है। और तब मैं सोचने लगा कि नूह ने कितना भोज्य पदार्थ इस जहाज में रखा होगा। 3 तल हैं, सारे पशु आने हैं, सारे पक्षी आने हैं, ज़मीन पर रेंगने वाले जीव जंतु भी आने हैं, नूह को भी उसमें रहना है, और भोज्य पदार्थ भी उसमें रखा जाना है। और ये भोज्य पदार्थ कितने समय के लिए रखना है ये नूह भी नहीं जानता था। लिखा है, जब हम उत्पत्ति 7वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब
जल प्रलय पृथ्वी पर आया। वो 600 वर्ष का था। और जब हम 7वें अध्याय के 13वें और 14वें पद को देखते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ठीक उसी दिन और वर्षा जब होने लगी तो उसके विषय में लिखा हुआ है, उत्पत्ति उसके 7वें अध्याय के, कि ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक एक जाति के बनैले पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले जहाज में गए। सारे जीव जंतु आते हैं। और तब लिखा है, जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनको इस सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में आए। और तब परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। और जब हम 8वें पद में जाते हैं तो लिखा है, और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। और इस प्रकार से जल बरसना बंद हो गया और अब जल घटना शुरू हो गया। और 15वें पद में लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सब को अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हों और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। और इस प्रकार से जल प्रलय के पूर्व ये आए और परमेश्वर अब इनको कहता है कि बाहर निकल आए जब पानी सूख गया। और लिखा है 13वें पद में, फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। और इस प्रकार से लगभग 15 महीने ये लोग जहाज में रहे और उसमें जो अनाज था, उसमें जो भोज्य वस्तुएं थी, वो इतने दिन तक इनके लिए पर्याप्त थी। 15 महीने तक ये जहाज में ही उन वस्तुओं को जो रखी गई थी, जो नूह ने जमा की थी, उसको खाते रहे। और उसके बाद भी मेरे हिसाब से लगभग 3 और 4 महीने तक नूह और उसका परिवार तो उन्हीं भोज्य वस्तुओं को जो जहाज में थी खाता रहा, क्योंकि खेती तो हुई नहीं थी और वृक्ष भी उतने बड़े हुए नहीं थे कि बहुत फलवंत होते। और इसलिए उनके पास जो भोज्य वस्तुएं थी वो खाते रहे। और तब मन में प्रश्न उठने लगा कि ये कितना भोजन था, नूह ने कितना रखा था कि उनको कम नहीं पड़ा, लेकिन वो उसको खाते रहे। और बार बार जब ये मन में प्रश्न आता था, एक दिन मुझको प्रकाशन मिला कि परमेश्वर जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, उन सब को हमारे लिए पर्याप्त कर देता है। जिस प्रकार से हम जब देखते हैं एलिशा जाता है और उसके पास एक व्यक्ति कुछ भेंट की वस्तुएं लेकर आता है। जब हम दूसरा राजा में जाते हैं और उसके 4थे अध्याय के 42वें पद को देखते हैं, वहाँ पर एक घटना का उल्लेख है और ये एलिशा से संबंधित है। लिखा है, और कोई मनुष्य बालशालीशा से पहले उपजे हुए जब की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें
परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद भी कुछ बच गया। और यहाँ पर एलीशा के पास एक व्यक्ति सिर्फ 20 रोटी और एक बोरे में भुनी हुई गेहूं की बालें लेकर जव की बालें लाता है। और जब ये गेहूं जव की रोटियां और बोरी में की हरी बालें आती हैं, तो एलीशा कहता है कि इनको जो वहाँ पर आए हुए लोग हैं उनके सामने रख दो। और टहलुआ चकराता है, 100 लोग हैं और उनके सामने 20 रोटी और ये हरी बालें जो भुनी हुई हैं उनको मैं रख दूं, ये कितना खा पाएंगे? एक रोटी का 5वां टुकड़ा एक व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन एलीशा कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खाकर तृप्त होंगे और कुछ बच भी जाएगा, अर्थात जो है वो पर्याप्त होगा। और इसी बात को मैं नूह के जीवन में भी देखता हूँ कि उसमें बड़े बड़े हाथी होंगे, जिराफ होंगे, गाय और भेड़ बकरियां होंगी, गधे होंगे, घोड़े होंगे और ये खाते होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये खाते थे वैसे ही पैसे परमेश्वर उस पर आशीष देता जाता था और वो ख़त्म नहीं होता था, वो चलता था भोजन। क्योंकि इतने बड़े गोदाम कि इतने पक्षी, इतने जीव जंतु सब खाते रहे, नूह भी खाता रहे। 1.5 साल तक जमा करना और स्टोर करके रखना आसान नहीं है। कितना भोजन लगेगा इसकी कल्पना करना हमारे लिए बड़ा कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी और नूह ने भोज्य वस्तुएं रख ली और उन भोज्य वस्तुओं पर परमेश्वर आशीष देता गया। और जितने दिन जल प्रलय रहा, जितने दिन ये पशु पक्षी और जीव जंतु जहाज में रहे, वो उसमें से खाते रहे। और नूह और उसका परिवार भी उनमें सम्मिलित था कि वो भी अपने रखे हुए अनाज में खाते रहे और तृप्त होते रहे। जब हम एलिया के विषय में देखते हैं, पहला राजा उसके 17वें अध्याय में, तब लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। और परमेश्वर एलिया से कहता है, जब करीब नाले का जल सूख गया और उसके लिए पानी की समस्या आने लगी, परमेश्वर कहता है, जा सारपत नगर में एक विधवा को मैंने आज्ञा दी है। और जब एलिया उसके पास जाता है तो वो स्त्री बाहर, नगर के बाहर लकड़ियां बिन रही थी और उस विधवा से वो कहता है, जा मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आ और एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। और जब वो स्त्री ये सुनती है तो वो उससे कहती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वरी यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीनकर लिए जा रही थी कि जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। और इस प्रकार से जिस स्त्री के पास परमेश्वर एलिया को भेजता है, उसके पास एक मुट्ठी मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा
तेल है। और परमेश्वर कहता है कि मैंने एक विधवा को आज्ञा दी है कि वो तेरा पालन पोषण करेगी। अकाल के इन दिनों में जबकि लोग भूख से मर रहे हैं, वो तुझको भोजन कराएगी, लेकिन उसके पास भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। और एलिया उस स्त्री से कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो स्त्री चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घटा। इस प्रकार से परमेश्वर ने जहां एलिया को भेजा, वहां उसके पीछे पीछे बोरे के बोरे अनाज नहीं आए, मैदा नहीं आया, टीन के टीन तेल नहीं आए, लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा के उस थोड़े से मैदे पर और उस थोड़े से तेल पर ही ऐसी आशीष दी कि बहुत दिनों तक वो स्त्री, एलिया, उस स्त्री का बेटा और घराना शब्द भी वहां पर आया है कि उसके घराने के लोग भी जो उस घर में रहते थे वो भी उसमें से खाते रहे और उसके घड़े का ना तो आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी का तेल घटा। जितना था उतना ही रहा और वो रोज सुबह शाम दोपहर भोजन बनाती रही, नाश्ता बनाती रही और वो तेल बढ़ता रहा, वो मैदा बढ़ता रहा। आश्चर्यकरम ऐसे नहीं हुआ कि वो घड़ा अनाज से भर जाता, मैदे से भर जाता, वो कुप्पी तेल से भर जाती, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उस विधवा के पास जो था, जितना था, उसी को उनके लिए पर्याप्त कर दिया। वो उसके लिए बहुतायत की आशीष बन गया और पूरे अकाल के काल में किसी प्रकार से उसको कोई कमी घटी नहीं हुई। वो और उसका बेटा, उसका घराना उसमें से खाते रहे और एलिया भी उससे तृप्त रहा। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और 15वें और 16वें पद को देखते हैं, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। शाम होने लगी है, एक बड़ी भीड़ प्रवचन सुन रही है यीशु मसीह से और चेले कहते हैं अब इनको विदा कर कि ये जाएं और आसपास की बस्तियों में अपने लिए भोजन मोल लेकर खा लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने कर दो। उस बेयाबान स्थान में जहाँ पर कि ना अनाज है, ना जहाँ पर ना तो खाना बनाने की कोई व्यवस्था है, यीशु मसीह कहते हैं तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास लाओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने की आज्ञा दी और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को, और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाईं और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के अटकल थे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है ये बताओ। और चेले कहते हैं, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। एक बड़ी भीड़
5,000 पुरुषों के अटकल और उनके साथ स्त्रियां और बच्चे जो हैं वो अलग, और इतनी बड़ी भीड़ के लिए 5 रोटी और 2 मछली। पर प्रभु यीशु मसीह उसी पर आशीष मांगते हैं, लोगों से कहते हैं बैठ जाओ, और वो पाती पाती में बैठ गए और उनको रोटी तोड़ तोड़ के देते चले गए, मछलियों के टुकड़े दिए और सब खाकर तृप्त हो गए और बच भी गया। ये है परमेश्वर की अद्भुत आशीष, जो कि जो है जितना है उसी को पर्याप्त बना देता है। कोई भी हंसेगा कि ये 4-5 रोटियां क्या कर लेंगी, ये 2 मछलियां से क्या होगा, लेकिन परमेश्वर उसी के द्वारा अपने काम को करता है। जब मत्ती 15 उसके 32 में जाते हैं, लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इनकी इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और 6 कुछ मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को सब खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए गए, और खाने वाले स्त्रियों और बच्चों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। यह है परमेश्वर का काम। बहुत थोड़ा है, हम नहीं जानते कि नूह ने कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए इन पशुओं के लिए, इन पक्षियों के लिए, इन जीव जंतुओं के लिए भोज्य वस्तुएं जमा की थी, पर इतना जानते हैं कि जब तक जल प्रलय रहा, जब तक वो उस जहाज में थे, वो भोजन कम नहीं पड़ा। कोई पशु, कोई पक्षी भूख से नहीं मरा, और ना नूह को अपने भोजन के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई, वो भी तृप्त होते रहे। एलिया के साथ भी हमने देखा, और एलीशा के साथ भी। एलिया को वो सारपत की विधवा थोड़ा सा मैदा, उसको वो कहती है 1 मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल, और उसी 1 मुट्ठी मैदे और थोड़े से तेल से एलिया भी और वो विधवा और उसका बेटा और घराना भी पूरे अकाल के समय में तृप्त होते रहे। एलीशा को 20 जौ की रोटी और थोड़ा सा भुना हुआ बालें दिया गया था, वो धन्यवाद के रूप में लेकर आया था, और 100 लोगों में जब वो बांटा गया तो वो खाकर तृप्त हुए और बच भी गया। और यीशु मसीह ने भी यही उदाहरण पेश किया। 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 से अधिक लोग तृप्त हुए, और 7 रोटी और थोड़ी सी मछली से 4,000 लोग तृप्त हुए। परमेश्वर ये बताना चाहता है कि जो हमारे पास है, जितना हमारे पास है, वो पर्याप्त होगा यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर की कही हुई आज्ञा के अनुसार चलें। आज संसार में बहुत लोग परेशान हैं, उनके वेतन कम हैं, उनकी आय कम है, उनके पास पर्याप्त खाने के लिए नहीं हो रहा है, उनको वो सब कम लगता है। यदि वो अपनी आय को, यदि अपने वेतन को वो परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, और जैसे यीशु मसीह ने रोटियों को लिया, चेलों ने उसे सौंपा था यीशु को, एलीशा ने को उस व्यक्ति ने लाकर वो 20 रोटियां और थोड़ी सी भुनी हुई बालें लाकर सौंपी थी, और परमेश्वर के ये सेवक जब आशीष मांगकर, प्रभु यीशु मसीह जब आशीष मांगकर उसको बांटते हैं तो वो पर्याप्त नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर हो जाता है और बच भी जाता है।
हमारे जीवन में यही होगा। हमारी आय पर यही आशीष आएगी। हम चिंता ना करें कि हम कल क्या खाएंगे। हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, जिस परमेश्वर ने नूह के साथ सारे पृथ्वी के जीव जंतु जो उसके पास आए थे उनके लिए जमा भोजन को आशीषित किया और वो 15 महीने तक उसे खाते रहे और कहीं कमी नहीं हुई। प्रभु हमारी भी आय पर, हमारे भी रोजी रोजगार पर आशीष देगा। हम गलत तरीके से आय बढ़ाने की कोशिश ना करें कि नहीं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और इससे मेरी आय बढ़ जाएगी और मेरे घर की और मेरे बच्चों की और मेरे परिवार की ज़रूरतें पूरी होंगी। ये सही नहीं है। हम परमेश्वर के पास जाएं। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हम कहाँ से इतना भोजन लाएं कि इनको दिया जा सके। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास है उसको लाओ तुम, बस तुमको उतना ही लाना है, आगे का काम मेरा है। मैं उसे आशीष दूंगा, मैं उसे बांटता हूँ और देखो सब तृप्त होंगे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन में हमारे पास जो है उसके लिए बड़बड़ाए ना, कुड़कुड़ाए ना। जितना है उसके लिए हम चिंता ना करें कि कल के लिए क्या होगा। सब पर्याप्त होगा यदि हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, उसके साथ चलेंगे और उसको अपनी धनराशि सौंपेंगे। प्रभु हम सब की सहायता करे। आइए धन्यवाद दें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन उदाहरणों के लिए जो कि आपने बाइबल में हमारे लिए दिए हैं कि हम चिंता ना करें। हम अपने पास जो चीज़ें हैं उनको छोटा या कमतर ना माने, लेकिन हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए, क्योंकि आपका दास पौलुस यही कहता है, मैंने बढ़ना भी सीखा है, मैंने घटना भी सीखा है और हर बात में धन्यवाद करना भी सीखा है। वो हर बात में धन्यवाद देता है, इसलिए देता है क्योंकि उसने तेरी आशीषों को अपने जीवन में महसूस किया था। उनको देखा था कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी उसको कोई कमी नहीं होती, पर वो तृप्त होता है, परमेश्वर उसको पूरा कर देता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन उदाहरणों के लिए। आप हमारी सहायता कीजिए ताकि हम आप पर भरोसा करके चलें और आशीषों को पाएं और आपकी महिमा करें। बिनती यीशु के नाम में, आमीन।